हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बेटा मैं सूर्य सर एक बार फिर से आप सभी लोग का इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, जिसमें हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा के लाए हैं विथ सोल्यूशन। ठीक है, यानी आपको इस चैप्टर से फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था आपके लिए, जैसे हमने सर्कल को दिया, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री को दिया, अदर चैप्टर को मैंने जैसे दिया, वैसे ही क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स के लिए ये आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। बेटा इसमें वो सारे प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी जो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को लेकर है। मैं गारंटी देता हूं कि ये सारे जो क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे बेटा, वो वन बाय वन इतनी बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एग्जाम साथ है। ठीक है, एग्जाम बहुत पास है, और तो इसके देखते हुए ये बात हुआ कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज आपको बहुत सारे पीवाईक्यू खोजने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा यहां पे मैं जितने पीवाईक्यू आपको लेके जाया हूं, केवल इतना पढ़ना, उसके बाद पीवाईक्यू के लिए आपको जरूरी नहीं है कुछ पढ़ने का। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सैंपल पेपर के भी रखे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने एनसीईआरटी से भी रखे हैं, और कुछ हमारी तरफ से भी ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट अवेटेड है आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो फुल एनर्जेटिक के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और सरफेस एरिया वॉल्यूम के डर को पूरा आज क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पूरा एक मस्त एनर्जी के साथ अपने पास बैठ जाइए और चलिए हमारे साथ लग जाइए इस पूरे लेक्चर को अटेंड करने के लिए। ठीक है, शुरू किया जाए। आइए फिर शुरू किया जाता है। ठीक है, आपके पास क्लास 10 मैथमेटिक्स सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के पूरे क्वेश्चन को आज लगाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखना, ध्यान रखना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लॉजिकल वे में देखा जाए तो फायदा ये होता है बेटा पढ़ने का, यहां से आपको 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का मिल जाएगा, और कभी कभी आपके लिए केस स्टडी में भी नंबर मिल जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चले आ जाना। हाँ वेट, चलो बेटा शुरू किया जाता है। ठीक है, पहले कुछ अपने पास एक फार्मूले होंगे, वो सारे फार्मूले हम लोग को लिखने हैं कि क्या कैसे कब है। ठीक है, वो सारे फार्मूले आपको रखने हैं। बात को ध्यान रखना, अगर मैं सिलेंडर के केस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, पहले सारे एक फार्मूले मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास फार्मूले क्या होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास बेटा एक सिलेंडर आ रहा है, क्या आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है, तो सिलेंडर का अपने पास जो CSI होता है और जो TSI होता है और जो अपने पास वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब आप मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो मैं कुछ फंडा आपको बताऊंगा, उस फंडा को फॉलो करना बेटा, गारंटी देते हैं आपको कहीं भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, उसमें फंडा क्या है बच्चा कि ध्यान रखना, जब आपको TSI निकालना होगा, क्या निकालना होगा, TSI। क्या मेरी बात समझना बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, TSI। बच्चा जब भी आप टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालेंगे और ये कर्व्ड सरफेस एरिया जब निकालेंगे, इन दोनों में पहले तुम डिफरेंस को समझ लो। डिफरेंस क्या है बच्चा कि अगर किसी का ये जो सर्कुलर शेप वाला पोर्शन होता है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, क्या कर दूं, ओपन, यानी इसको नॉट इंक्लूड करूं, यानी ओपन कर दूं, नॉट इंक्लूड करूं, तो ऐसे केस में इसका क्या निकलता है, ऐसे केस में इसका CSI निकलता है। ध्यान रखना, जब भी हम CSI की बात करेंगे, ये जो सर्कुलर शेप की बातें आती हैं हम इसको भूल जाते हैं जब हम CSI की बात करते हैं। ठीक है, और जब हम TSI की बात करते हैं तो इनको इंक्लूड कर लिया जाता है। इनको क्या कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। यानी CSI और TSI में डिफरेंस यही है कि जो सर्कुलर शेप है अगर अपना ओपन है तो उस कंडीशन में हम CSI लगाएंगे, और अगर मेरे पास वो क्लोज है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, TSI लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भैया जो CSI होता है सिलेंडर का, वो होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh, जहां पे इसका R रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस होता है, और h आपका क्या होता है, हाइट होता है। h क्या होता है, हाइट। और जब TSI निकालेंगे तो इस 2πRh को रखो, तुम रख लिया। उसके बाद इस सर्कुलर का जो एरिया होता है एक का बेटा πr² होता है, और इसका भी होता है πr², यानी 2πr² को तुम ऐड कर दो। ठीक है, और जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। डन, इतनी बातें ऐसे डन। उसके बाद बेटा आना कोन पे, किस पे आएंगे, कोन पे। कोन पे आएंगे तो इसके पास एक ही सर्कुलर बेस है, तो इसका जब CSI निकालते हैं तो CSI इसका आता है πRL। क्या आता है, πRL, जहां पे L इसका स्लैंट हाइट होता है बेटा, क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। उसके बाद अगर आप इसका TSI निकाल रहे हैं
तो बस इसमें एक पाई आर स्क्वायर आपको क्या करना पड़ता है, ऐड, बिकॉज इसके पास केवल एक ही सर्कुलर है ना, ठीक है। और फिर जब इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, जब इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो बेटा इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है कि हम सिलेंडर के केस में कहां जाएंगे और कोन के केस में हम कहां जाएंगे? सर बात को एकदम लॉजिकल से रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज द सीएसए, व्हाट इज द टीएसए, और ऐसी कहानी आपको ध्यान रखना, हमें बहुत ज्यादा फार्मूला को रटना नहीं है, एक ऐसे फार्मूले के लेके चले कि हमारा सारे फार्मूले एक साथ अपने पास तैयार हो जाए, ठीक है। और फिर आते हैं अपने पास, ये तो हुआ अपने पास, अब हम आएंगे थोड़ी सी बात करेंगे हेमीस्फीयर पे। अब जब हेमीस्फीयर की बात आएगी, मेरी बात समझना अल्लाह, हेमीस्फीयर का जो सीएसए होगा, जो हेमीस्फीयर का सीएसए होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम टीएसए की बात करते हैं तो बच्चा इसके पास एक ही सर्कुलर आता है ना, तो इसके पास एक ही सर्कुलर आता है, इसलिए इसके टीएसए में एक और पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है, एक और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ऐड हो जाता है। यानी जो टीएसए आता है वो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब जब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, जब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बातें ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस, जहां भी आर आपको दिखे वो क्या है, रेडियस है, एंड जहां भी एच आपको दिखे वो हाइट है, और जहां एल दिखे कोन के केस में वो क्या होता है, स्लैंट हाइट। और इसी के साथ फिर हम बात करेंगे, फिर हमारे पास आती है एक मुद्दा स्पेयर। अब बच्चे इस स्पेयर की खासियत ध्यान रखना, क्योंकि इसके पास कोई भी सर्कुलर बेस नहीं है, कटा हुआ पार्ट, तो इसका जो सीएसए होता है वही टीएसए होता है। एक ऐसा यही फिगर है मेरे पास जिसका मैं टीएसए बोलूं या सीएसए बोलूं, ये दोनों इक्वल होता है और होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और जो इसका वॉल्यूम होता है, क्या वॉल्यूम जो इसका होता है बेटा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुसीबत, समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको हर चीजें एकदम क्लियर कट रहनी चाहिए बेटा, एकदम क्रिस्टल की तरह। ध्यान रखना, अगर कहीं भी आपको सीएसए टीएसए के मुद्दा में नहीं फंसना है, बस क्या अपना लॉजिकल ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास सर्कुलर बेस को मैं कंसीडर कर रहा हूं तो मेरा वो टीएसए है, और अगर मैं सर्कुलर बेस को छोड़ रहा हूं तो मेरा क्या सीएसए है। बेटा मैं बार बार इस चीज को इसलिए बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ तो कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि न लगे, वो लग जाएगा 100% है, ठीक है। क्लियर इतनी बातें? यस सर, इतनी बातें क्लियर है, ओके। अब थोड़ी सी एक और मेरे लिए नोट है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके की नोट है, इस बात को समझना बेटा। एक आपसे यहां पे टोटल या तो वो सरफेस एरिया निकलवाएंगे, क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया, और या तो आपसे वो क्या निकलवा सकते हैं, या तो वो आपसे वॉल्यूम निकलवा सकते हैं। केवल क्वेश्चन में दो ही चीज पूछेगा, या तो सरफेस एरिया निकालिए या तो क्या निकालिए, वॉल्यूम। बेटा ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी शेप में, जैसे मैं कह रहा हूं अगर मैं एक ये लिया हूं, अब इसमें मैं किसी चीज को डीप करूंगा या कट करके निकालूंगा, ठीक है, या उसमें से हॉलो आउट करूंगा, क्या करूंगा, हॉलो आउट करूंगा, तो वैसे कंडीशन में जब भी आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो दोनों चीजें प्लस होती हैं। क्या होती हैं, प्लस। बेटा ऐसे ध्यान रखना कि जब भी हम किसी फिगर में एक और फिगर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, या किसी एक फिगर में और एक फिगर को या किसी एक और शेप को हॉलो आउट करते हैं या कट करके निकालते हैं, तो वैसे कंडीशन में उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी सरफेस एरिया के केस में अगर हम एक शेप में से कोई एक शेप हॉलो आउट कर रहे हैं तो उस दोनों का सरफेस एरिया ऐड होगा, जबकि वॉल्यूम में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम में माइनस होता है। वॉल्यूम में क्या होता है, माइनस होता है, बिकॉज वॉल्यूम में से जब हम किसी चीज को डिप करके कट आउट करके निकालते हैं तो उसकी वॉल्यूम में कमी आती है, तो वॉल्यूम में क्या होता है, माइनस। तो इतना ध्यान रखना, सरफेस एरिया में हम ऐड करेंगे और वॉल्यूम के केस में हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ओके डन, चला जाए फिर क्वेश्चन पे अपने, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, इतना सही है, चलो भाई, वेट आते हैं क्वेश्चन पे। या अपने पास क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, दिखना तो चाहिए, नहीं दिख रहा है, चलो भाई थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो क्वेश्चन है, पहले हम इसको शुरू करेंगे 2025 से इनका हम कल्याण करेंगे, ठीक है। 2025 में 5 मार्क्स से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इन्होंने क्या बोल रहा है, ध्यान रखना, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन, एक टॉय है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन, जो कि कोन के फॉर्म में है, सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, जो कि हेमीस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड। देखो लैंग्वेज इसमें समझना,
सरमाउंटेड क्या होता है? सरमाउंटेड होता है किसी भी एक फिगर के ऊपर एक फिगर को एकदम अटैच्ड करके रखना। सरमाउंटेड मतलब उसकी जितनी बेस होगी एग्जैक्ट उसके ऊपर रखना। जैसे बाबू लाइक ऐसा समझना, अगर आप यहां पे एक स्फीयर बना लिए तो सरमाउंटेड मतलब अगर कोन को रख रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक इसके ऊपर रख रहे हैं। तो ये जो कोन का जो बेस और जो हेमीस्फीयर का बेस है या बाउल का बेस है वो दोनों का दोनों एग्जैक्ट सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कोन है ना वो हेमीस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है। क्या है? सरमाउंटेड। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, तो अ ट्वाई इज द फॉर्म ऑफ द कोन सरमाउंटेड बाय द हेमीस्फीयर। सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर मतलब हेमीस्फीयर के ऊपर रखा गया है। द कोन एंड हेमीस्फीयर हैव द सेम रेडियस। वाओ, देखो वही बात कर रहा है। अगर मैं सरमाउंटेड करूंगा बच्चा तो पहले फिगर इसका समझता है। अभी हम ए वाले को लगा रहे हैं। किसको लगा रहे हैं? अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक हेमीस्फीयर को बना रहा हूं, ये बना हेमीस्फीयर अपने पास। हेमीस्फीयर बनाने के बाद मैं इसके ऊपर कोन को ही सरमाउंटेड कर रहा हूं। किसको सरमाउंटेड कर रहा हूं? कोन को ही रख रहा हूं। ध्यान से, अब मैं इसके ऊपर कोन को ही रख रहा हूं। यहां पे मैंने इसके ऊपर कोन को ही रखा है। किसको रखा है? कोन का। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो कोन का रेडियस है और जो इसका रेडियस है वो दोनों सेम है। बात सही है, दोनों रेडियस मेरे को सेम दिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे ये मुद्दा क्या कह रहे हैं हम बात पढ़ लेते हैं। ऑफ इक्वल टू द सेम रेडियस द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द ट्वाई, यानी जो कोनिकल पार्ट का हाइट है, ध्यान समझना, द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट मतलब जो कोनिकल पार्ट का हाइट है यहां से यहां तक की बात कर रहे हो, यही है कोनिकल पार्ट का हाइट। जो कोनिकल पार्ट का हाइट है, ठीक है, वो इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल है। मतलब जो कोनिकल पार्ट का हाइट है वो डायमीटर ऑफ द बेस है। इफ द रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5 दिया है तो हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ द ट्वाई क्या होगा। मेरी बात समझना, अगर मैं इसका रेडियस r रख लूं, क्या रख लूं? r, तो भैया इसका डायमीटर क्या होगा? इसका सर डायमीटर क्या होगा? डायमीटर सर इसका डायमीटर 2r होगा, बिकॉज अगर रेडियस r है तो डायमीटर कितना होगा? 2r होगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि भैया जो कोनिकल पार्ट का हाइट है वो इक्वल है डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब ये भी आपका हाइट जो है वो 2r है। ये जो हाइट है आपका वो कितना है? 2r, बिकॉज इन्होंने क्या बोला है? इक्वल बोला है। क्या इतनी बातें ठीक है? जी सर इतनी बातें ठीक है। अब देखो मेरे को रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है ना, यानी जो मेरे पास रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। जो मेरे पास रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें क्या पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब मेरी बात समझना, जब भी हमसे वॉल्यूम पूछे या सरफेस एरिया पूछे यही आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखना। जब आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है तो इस पूरे फिगर में देखा करिए कितने फिगर आए हैं, ठीक है। अगर किसी एक ही फिगर में एक फिगर को कंस्ट्रक्ट करके कट किया गया है तो वॉल्यूम क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन वो भी फिगर अलग है, वो भी फिगर अलग, मतलब एक एक्स्ट्रा बढ़ रहा है स्ट्रेंथ, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम दोनों क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? ऐड। यानी सीधे सीधे आपको हमें इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ टॉय। वॉल्यूम ऑफ अ टॉय क्या हो जाएगा? ध्यान समझना, वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ये डन है इतनी बातें, ठीक है। जैसे जैसे कह रहे हैं बस उसे समझते चलना, हो जाएगा, कहानी घबराना नहीं है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? देखना फार्मूला पीछे अपने पास पड़ा है। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो होगा अपने पास वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लैंग्वेज आपको लिखना होगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब जाओ ध्यान रखना, ये 1/3, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है? जो भी चीजें कॉमन आ रही है पहले उसको तुम फाइंड आउट निकाल लो। सर इसमें से 1/3 दिख रहा है, h दिख रहा है, नहीं h नहीं दिख रहा है, मेरे को r स्क्वायर और पाई दिख रहा है। हमने कहा कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर अपने पास कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 गया, पाई गया, आर स्क्वायर यहाँ पे बच गया h, यहाँ पे 1/3 गया, यहाँ 2 बच गया और पाई भी गया, एक r बचेगा बिकॉज हमने आर स्क्वायर बाहर लिया। अब सारे वैल्यू को उठा के हम बारी बारी से रखेंगे, ठीक है। चलिए आई 1/3 पाई, पाई को क्या लिख सकते हैं सर? पाई को लिख सकते हैं 22/7।
हाँ, बिकॉज अगर 3.14 रखना होगा तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन होंगे, दिस क्राइटेरिया हम यूज करेंगे, ठीक है। एंड आर की वैल्यू बेटा, रेडियस मेरे को कितना दिया है, रेडियस सर 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को कितना बार लिखेंगे सर, 5 को 2 बार लिखेंगे, वेरी गुड। उसके बाद h और हाइट, अब मेरी बात समझना, जो हाइट है इनकी वो हाइट है 2r। हाइट कितनी है, बिकॉज हाइट क्या है, डायमीटर के बराबर है, तो हाइट क्या है 2r है, ध्यान रखना। तो हम h के जगह पे रखेंगे 2r और प्लस 2r, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 2r, और 2r को ऐड करेंगे 4r हो जाएगा, 4r होगा, और r की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी 4 इंटू 5। क्या इतनी बातें सही है, हमने कैसे किया, यस सर सही है। तो आते हैं मुद्दे, अब देखिए जो अपने पास कट रहे हैं, जो पिट रहे हैं उसको काट पीट के थोड़ा देखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर ऊपर का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे और नीचे का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो सर कुछ कट नहीं रहा है, बिकॉज ये 3 से कोई कटने वाला नहीं है और 7 से भी कोई कटने वाला नहीं है, तो हम करेंगे भैया मल्टीप्लाई। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, क्या आएगा 21, और उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है थोड़ा देखता है, ठीक है। 20 का आप 5 में कर लीजिए, और 20 का 5 में करेंगे तो 22 का 5 में, 5 2 10 एंड 1 बचेगा, 5 2 10 एंड 11, 1 1 10 इनटू, अब यहाँ पे देखो 5 का 5 में करोगे 25, 25 का 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और 11 इंटू 1 1 10 इंटू 100 करेंगे तो यानी 11 के आगे 3 0 आ जाएगा, अपॉन में 21। अभी अब यहाँ क्या दिया था मेरे को, सारी चीजें सेंटीमीटर में था, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो आपका ये फाइनल आंसर है। तो एक बार देखना, कोई भी चीजें अगर डाउट हो, परेशानी है तो आप वो बताइए, ठीक है। हर चीजें एकदम अच्छे से आपके सामने पड़ी है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक बार देखिए ना, थोड़ा सा कलर सही दिख रहा है ना, कलर दिखना थोड़ा सा जो मैंने चेक किया है, ठीक है ठीक ठीक। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं। सर इसका बी वाला क्वेश्चन है अपने पास, बी वाला, ये बी वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये हो गया, फिर मैं बी वाले को करता हूँ, ठीक है। आते हैं भैया, रुक जा अभी रुक जा, हाँ बी वाले को, ठीक है, आना देखते हैं फिर। बी वाला, अब बी वाले क्वेश्चन पे देखना क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस 3.5। एक क्यूबिकल ब्लॉक है सरमाउंटेड बाय, मतलब उसके ऊपर किसको रखा गया, हेमिस्फीयर को रखा गया, जिसका रेडियस कितना है 3.5 मिड सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसका फिगर क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं, पहले देखना बच्चा, समझना मत को, एक क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब जिसके सारे फेस इक्वल होते हैं उसको क्यूबिकल ब्लॉक बोलते हैं। और जो क्यूबाइडल बॉक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि सारे जो अपने पास होते हैं वो क्या होते हैं कि, ठीक है ध्यान रखना, वेट वेट वेट, क्यूबिकल ब्लॉक, एक मिनट जैसे, हाँ ऐसे समझना, ये क्यूबिकल ब्लॉक्ड है ना। अब ये क्यूबिकल ब्लॉक्ड अपने पास एक पड़ा है, ध्यान समझना। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि इसमें जो क्यूबिकल ब्लॉक है सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5, इसके ऊपर एक सरमाउंटेड किया जा रहा है हेमिस्फीयर 3.5 का। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, यानी कम से कम जो मेरा लेंथ है वो कितना हो सकता है एज का, वो हमसे पूछे हैं।
एंड सो दैट द हेमिस्फीयर कैन बी टोटली लाई ऑन द क्यूब। जो और कंडीशन नहीं है, कम से कम उस कंडीशन में बताना है कि हेमिस्फीयर उसको टोटली मेरे को क्या करे, कवर कर ले। ठीक है, तो देखो बात समझना मेरे भैया, जब ये हेमिस्फीयर टोटली इसको कवर करेगा, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं अगर मेरे को इन्होंने बोल दिया कि हेमिस्फीयर इसके पास टोटली कवर कर रहा है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, वेयर इज द हेमिस्फीयर, हाँ हेमिस्फीयर इसके ऊपर टोटली कवर्ड है, तो समझना। तो इसके ऊपर हेमिस्फीयर जब टोटली कवर्ड करेंगे हम, ठीक है ना, तो जब भी कवर्ड करेंगे, ठीक है, तो ये वाली जो पार्ट है मेरे पास, ये वाली पार्ट ऐसे कवर्ड करेगा, ठीक है ना। ये फेस थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, मेरी बात को समझना, ऐसे थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ऐसे, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसे बनाते हैं तो मेरी बातें हो जाएंगी क्लियर आपसे। ये दिखना क्यूबाइडल ब्लॉक है और इसके ऊपर हम हेमिस्फीयर बनाएंगे, इसके ऊपर हम हेमिस्फीयर बनाएंगे और ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर कर जाएगा। ये देखो कवर कर गया ना, हाँ ये वाला ठीक है, ये अपने पास क्या कर गया, कवर कर गया। अब देखना जब ये कवर कर गया तो इन्होंने बोला है कि इसका जो रेडियस है वो 3.5 है। क्या है? 3.5। तो बच्चों एक चीज बताना कि अगर इसका रेडियस 3.5 है तो ये कहां होगा? हाँ कहां होगा, कहां होगा 3.5? सर इसका रेडियस जो है वो 3.5 है, रेडियस 3.5 है, ठीक है। तो जब ये वाला भी, ये पूरा क्या होगा, डायमीटर होगा, क्या होगा, डायमीटर, और यही जो आपका लेंथ है वो इसका साइड्स हो जाएगा, यानी एज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो ध्यान समझना, तो हम बोल सकते हैं इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3.5 देन साइड ऑफ क्यूब, जो क्यूब का साइड होगा वो इसका ठीक डायमीटर हो रहा है, यानी डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस। तो रेडियस का ट्वाइस करेंगे तो 2 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर। देखना भाई, बात ही पहले यही मुद्दा पूछना था कि अगर मैं एक क्यूब है अपने पास, उसके ऊपर मैं अगर स्पेयर रख रहा हूं, 3.5 रेडियस का दिया है, तो बोल रहा है कि उसका जो क्यूब का एज होगा वो क्या हो सकता है, उस केस में जब उसको पूरा कवर कर ले, तो पूरा कवर किया है। ऐसे केस में जो उसका मेरे पास जो आएगा, एज आएगा, यानी जो साइड आएगा वो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। अब थोड़ा सा समझना, अब इन्होंने फिर क्या बोला है, इतनी बातें तो होगी, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब मुद्दा थोड़ा सा बड़ी बेहतरीन से समझिएगा, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब भैया जब इसका मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा तो इसके पास कितने फिगर आए हैं, पहले ये मेरे को समझना है। एक चीज ध्यान रखना, पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम में जब भी हम किसी दो फिगर को ज्वाइन करते हैं, जैसे लाइक ऐसे समझना, अगर मैं किसी दो रूम को ज्वाइन करता हूं तो उसके किसी एक वॉल को जो उनके बीच में कॉमन होता है उसको हटाना पड़ता है, बिकॉज तभी तो ज्वाइन हो सकता है ना, इस रूम में से उस रूम में जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कहानी सरफेस एरिया वॉल्यूम में होता है। सरफेस एरिया वॉल्यूम के केस में जब हमारे पास किसी दो फिगर को ज्वाइन करने की बात आती है तो वैसे केस में जो इनका कॉमन वाला पार्ट होता है वो कट करके गायब किया जाता है, बिकॉज यहां से पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा होल दिखना चाहिए उसमें, ठीक है। ये समझना, जैसे मैं कह रहा हूं अगर ये सिलेंडर है, अगर ये भैया सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, अब मैं इसके ऊपर ऐसे कोन ज्वाइन कर रहा हूं तो भैया ये वाला पार्ट खाली है, ये वाला पार्ट क्या है, खाली है। अगर ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, अगर ये मेरे पास एक सिलेंडर है और मैं इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐड कर रहा हूं तो भैया ये वाला पार्ट क्या है, खाली है। यानी जब भी हम दो फिगर को ज्वाइन करेंगे तो वैसे केस में जो होगा हमारा कॉमन वाला पार्ट होगा वो जो क्या होगा, वो ओपन होगा। मतलब इतनी बातें तो सर समझ में आ गई कि अभी जो आपने बताया इसका सीधा सीधा रूल ये है कि ये वाला पार्ट इसका ओपन है, ये वाला पार्ट इसका खाली है, ये वाला पार्ट क्या है, खाली है, ठीक है ना। अब आते हैं, अब इसका मुझे सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना है, तो बताना अब इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना है तो टी से लगेगा सी से, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आते हैं, समझते हैं, थोड़ा समझते हैं। मेरे पास आर की जो वैल्यू है वो 3.5 सेंटीमीटर है और इसके जो साइड है उसको हम ए ले लेते हैं और ए की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब थोड़ा समझना, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखो समझना,
भैया यहां इसके पास कितने फेस है क्यूब के पास? क्यूब के पास कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। क्यूब को एकदम लाइक एज ए रूम की तरह समझना, ऐसा रूम जिसके हाइट लेंथ ब्रेड्थ सारे के सारे इक्वल हो, उसको क्यूब रूम बोलेंगे। और क्यूबाइडल, क्यूबाइडल क्या होता है? क्यूबाइडल वो होते हैं जिसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग हो, ठीक है। तो अपने पास 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस भैया। ध्यान समझना, इस 6 फेस में 5 फेस को तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया गया, 5 फेस एकदम बढ़िया से पड़ा है सर, 5 फेस तो बढ़िया से पड़ा है, ठीक है। यानी जो पहले समझना, जो क्यूब का टोटल एरिया होता है वो 6a स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अगर 6 फेस का निकालेंगे तो 6a स्क्वायर, और अगर 3 फेस का निकालेंगे तो 3a स्क्वायर, 4 का निकालेंगे तो 4a स्क्वायर। इतनी बातें ठीक है? हाँ सर इतनी बातें ठीक है। तो यानी पहले तो मेरे पास जब इसका निकालेंगे तो 6a स्क्वायर आएगा, 6a स्क्वायर। अब सर मुद्दा ये हुआ कि हमने इसके 6 फेस को लिया है। क्या लिया है? 6 फेस को लिया है। लेकिन सर अभी आपने बताया कि ये वाला पार्ट तो ओपन है, ये वाला पार्ट क्या है? ओपन है। मतलब सर ये वाला पार्ट ओपन होगा तो इतना पार्ट तो कट होगा ना। तो हमने कहा हाँ बात तो सही है। तो जब इतना पार्ट कट होगा सर, तो फिर हम 6a स्क्वायर क्यों ले लिए? मतलब ये वाली क्वांटिटी तो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो भैया इसका एक ही उपाय है, ठीक है। जो हमने 6a स्क्वायर ले लिया, तो इस वाले एरिया को हम क्या कर दें? माइनस कर दें। यानी ये बेस वाले एरिया को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी माइनस पाई आर स्क्वायर। बेस का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इतनी बातें होगी। अभी हमने केवल क्यूब को छुआ, यानी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया हुआ वो कितना हुआ? 6a स्क्वायर, यानी 6 फेस का निकल गया। एक फेस पे जो उसका सर्कुलर शेप वाला था वो कटा हुआ पार्ट है, क्योंकि ज्वाइन किए तो पार्ट बीच में से क्या होगा? कटा होगा। तो उस वाले एरिया को हम क्या कर दिए? माइनस। यानी मेरे पास ये वाला अब पार्ट जो होगा वो बचा है, ये वाला जो पार्ट है वो मेरे पास बचा है, इसलिए मेरे में ये इंक्लूड हो चुका है, ठीक है ना। इतनी बात ठीक है। इसलिए मेरे में ये वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड हो चुका है। ये वाला पार्ट तो अपने पास आएगा ना, ये वाला पार्ट तो अपने पास आएगा ना। तो ये सब वाले पार्ट क्या हो गए? इंक्लूड हो गए। अब इसमें आया बारी इसका हेमीस्फीयर का। अब बताना हेमीस्फीयर का सी से निकलेगा कि टी से? तो भैया सी से और टी से का सीधा सीधा रोल है कि अगर किसी का सर्कुलर वाला पोर्शन गायब है तो सी से की तरफ भागेंगे, और किसी का भी अगर सर्कुलर वाला पोर्शन इंक्लूड है तो टी से की तरफ भागेंगे। तो अभी बताया कि सर ये वाला पार्ट तो कटा है, तो कटा है तो मतलब इसका क्या निकलेगा? सी एस ए। सर हम इसका निकालेंगे सी एस ए प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। इतनी बातें ऐसे सही है। अब आना 6 ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 6 ए स्क्वायर माइनस पाई प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का साइन आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर, यानी 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू है सर 22/7, और रेडियस आपका है 3.5। कितना है? 3.5। सर 2 बार लिखेंगे ना, बिकॉज हमारे पास क्या है? स्क्वायर है सर। 3.5। ओके बेटा। अब यहाँ पे 6 इंटू 49, 7 7 जा कितना आएगा? 49 प्लस 7 से कटेंगे तो 0.5 बार में कटेगा, ठीक है सर। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 22 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल 2 डिजिट पे लगा देंगे, ठीक है। 5 3 जा 15 और 2 बचेगा, कितना हो जाएगा? 70, 1.75, ठीक है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करें, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को आप ऐड कर लेंगे, और जो आपका वो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। बच्चा क्या करना है? मेरी बात समझ में आया कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको कुछ भी घबराने की बातें नहीं है, बस ध्यान रखना ये कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, उम्मीद है कि आपके पास ये कैलकुलेशन सही से हो जाएगा, ठीक है। बेटा कुछ नहीं करना है, मैंने कर दिया, बस यहाँ पे इस वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और उसके बाद इस वाले पोर्शन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, जो यहाँ पे आएगा इन दोनों को ऐड कर लोगे, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो इन्होंने पूछा था, ठीक है। कोई भी समस्या परेशानी नहीं है ना? नहीं है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी आपका ये दोनों क्वेश्चन हो गया, समझ में आया ना? यस सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने एकदम बढ़िया सा लगा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, समझना। और ये इन्होंने पूछा है कहाँ पे भैया? 2023 में पूछा है,
ठीक है ना, 2023 में पूछा गया, 2023 कह रहा है कि समझना, कह रहा है अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर्स, एक रूम है जो कि सिलेंडर फॉर्म में है। अच्छा ठीक है सर, माउंटेड बाय द हेमीस्फेरिकल डोम, आराम आराम से एकदम। भैया कह रहे हैं कि एक रूम बनाइए आप, ठीक है एक रूम बनाते हैं, हम लोग देखते हैं। तो भैया एक हम लोगों ने रूम बनाया, ठीक है सिलेंडर शेप का रूम है, ये लो बन गया। फिर कह रहे हैं कि उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय द हेमीस्फीयर, सरमाउंटेड बाय द हेमीस्फीयर मतलब उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर को सरमाउंटेड किया गया है, जो कि डोम होता है। डोम का मतलब जो गोले आकार का कोई एक गुम्बद टाइप का बना होता है उसको हम डोम बोलते हैं, ठीक है ये बातें हो गई सर। उसके बाद कह रहे हैं द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। यानी सर इस लाइन को थोड़ा बढ़िया समझना, जो रेडियस है हेमीस्फीयर का वो 1/2 मतलब हाफ है, किसका है, हाफ है, किसका भाई, हाइट का, किसके, सिलेंडर का। ओके सर, यानी अगर हम सिलेंडर के हाइट को h लेंगे सर, क्या लेंगे, h लेंगे, तो जो इनका रेडियस है बच्चा, जो इनका रेडियस है वो कितना जाएगा, जो इनका रेडियस है सर वो अपने पास आएगा कितना, जो इनका रेडियस है वो कहां जा रहा है देखते हैं। जो इनका रेडियस है वो आएगा इसका हाफ, यानी जो रेडियस होगा वो h/2 होगा, जो रेडियस होगा वो कितना होगा, h/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने ऐसा बोला है। फिर फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम, अच्छा मतलब टोटल हाइट ऑफ द रूम मतलब रूम का हाइट निकालना है, रूम का क्या निकालना है, हाइट। अब बच्चा बताना कि टोटल हाइट ऑफ द रूम क्या होगा। सर यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो h/2, लेकिन अगर ये r है तो ये वाला भी पार्ट क्या होगा, r ही होगा, क्या होगा, r, और r की वैल्यू कितनी है, h/2, यानी सर h/2 यहां तक हाइट होगी और यहां तक सर हाइट h है ना, h, यानी सर टोटल हाइट कितनी होगी, सर टोटल हाइट h प्लस h/2, हमें यही वैल्यू निकालनी है। डन, इतनी बातें समझ में आ गई, क्या निकालनी है, टोटल हाइट ऑफ द रूम, यानी ये h निकल जाएगा और h जैसा निकलेगा, रेडियस भी h/2 है तो ये भी निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल हाइट ऑफ द रूम निकल जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब मेरे पास जब इसका मुझे वॉल्यूम क्या दिया है, और 1408/20 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी जो इसके अंदर रूम में कंटेन एयर है, क्या है, एयर, कितना एयर आ रहा है, 1408/21 मीटर क्यूब। सब मीटर क्यूब, जब भी मीटर क्यूब की बात आएगा बच्चा तो मीटर क्यूब क्या होता है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, किसका होता है, वॉल्यूम का। अगर वो मीटर स्क्वायर होता तो किसका होता, वो सरफेस एरिया का होता। मतलब सीधा सीधा कहानी है कि मेरे पास रूम का वॉल्यूम सीधे सीधे दिया है, ठीक है आना, ठीक है। तो यानी जो वॉल्यूम ऑफ रूम है, जो वॉल्यूम ऑफ रूम है वो कितना दिया है, समझते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ रूम है वो अपने को दिया है 1408/21, सही है। अब वॉल्यूम ऑफ रूम में जब रूम की बात आएंगे तो इसमें दो लोग ज्वाइन है, एक सिलेंडर है और एक क्या है, हेमीस्फीयर है। तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 1408/21। इतनी बातें ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से सीधा सीधा आप लिखेंगे πr²h होता है, ठीक है, πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर से 2/3πr³ होता है, इज इक्वल टू 1408/21। अब मेरी बात समझना भैया, यहां से कॉमन क्या चीजें आ रही हैं, उन सारी चीजों को कॉमन लेंगे हम, लेंगे ना कॉमन, ऐसा लेते हैं। तो यहां से पाई अपने को दिख रहा है, पाई आ गया सर, यहां से नीचे से 3 भी ले लीजिए, 3 भी ले लिया गया सर। उसके बाद सर यहाँ पे r², यहाँ पे r² भी दिख रहा है। जब बेटा कॉमन लिया आपने तो ध्यान रखना, यहां तो 3 था नहीं तो नीचे से 3 लिया तो 3 ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो गया पहला, और यहां से सर पाई भी गया, r² गया तो यहाँ पे h बच गया सर, यहां से 3 गया, यहाँ 2 बचा होगा, पाई गया, r² गया तो एक r भी बच गया। हमने कहा बहुत सही, 408/21, ठीक है। अब सारे वैल्यू को हमको पुटअप करना है, सारे वैल्यू को क्या करना है, पुटअप करना है। 1/3 है, यहाँ पे आपने लिखा 1/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। भैया r की वैल्यू हमने कितना लिया है, h/2, कितना लिया है, h/2,
और इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो r का स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी यहां पे आ जाएगा h स्क्वायर बाई 4। टर्न इतनी इन ब्रैकेट 3h, क्या है 3h प्लस 2r, यानी 2 इंटू r, और r की वैल्यू कितनी है h बाई 2, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका चल रहा है 1408 अपॉन में 21। कोई पूछ रहा है कि सर हमने h के टर्म में क्यों सॉल्व कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमसे वो हाइट ही पूछा है, इसलिए सारे रेडियस को हमने h की तरफ ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आ गया, इससे समझ में आ गया। अब देखना समझना, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 7 3 जा क्या होगा 21, और 21 से 21 क्या होगा, चल जाएगा, चला जाएगा। ओके, अब बेटा तुम इसको 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 से कितना बार में कटेगा सर 11 बार में, कितना बार में कटा 11। हमने कहा अब इसको 11 से काटो, इसको काटोगे 11 से सर 11 1 जा 11, बचेगा 3 कैरी, 11 2 जा 22 सर, बचेगा 8, 11 8 जा 88, यानी सर इधर क्या बच गया सर, इधर बच गया h स्क्वायर बाई 2, और यहां पे 2 से 2 कट गया, h और 3h मिलके हो गया सर 4h, और इज इक्वल टू इधर बच गया 128। सर यहां से 2 से काटे, 2 से कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, सर यहां पे बच गया 2h स्क्वायर, यानी h क्यूब इज इक्वल टू 128। अब सर h क्यूब ये जाएगा इधर डिवाइड करेगा तो 128 अपॉन में 2 आएगा, और इसको कट करेंगे 64 आएगा, यानी जो h की वैल्यू आया h क्यूब, देखो h क्यूब की वैल्यू 64। अब आपको पता है कि अगर स्क्वायर होता है तो उधर जाता है तो क्या बनाता है स्क्वायर रूट बनाता है, इसी तरह अगर क्यूब है तो उस साइड जाएगा तो क्या बनाएगा क्यूब रूट बनाएगा बेटा, यानी यहां पे अपने पास क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, यस सर 4 होता है, एकदम सही। इस बातों में तो एकदम अच्छे से रहना चाहिए कि आपका जो ये होता है वो 4 आ जाएगा, ठीक है, यानी यहां पे बचेगा अपने पास 4 मीटर। अब ये h आया है, ध्यान रखना h आया है, लेकिन आपसे उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझना, टोटल हाइट ऑफ द रूम, हमें किसका पूछा है टोटल हाइट ऑफ द रूम, तो टोटल हाइट क्या आ जाएगा, टोटल हाइट है h और h बाई 2, यानी h प्लस h बाई 2, ठीक है, 2h करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3h बाई 2, और यहां पर आएगा 3 इंटू h, h की वैल्यू आई है 4 बाई 2, और ये 2 से 2 बार में कटेगा, 3 2 जा कितना आ जाएगा 6 मीटर, यानी ये फाइनल आंसर है। यानी जो रूम की हाइट होगी वो कितनी होगी 6 मीटर होगी, अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट 6 मीटर होगी, नॉट अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट की बात हम तब करते हैं जब इसमें मेरे पास डेसिमल की बातें आती हैं, ठीक है। तो यानी सीधा सीधा जो क्वेश्चन था मेरे पास एकदम अच्छे से था कि एक रूम दिया था, उस सिलेंड्रिकल था, surmounted by the hemispherical dome था, base of the radius of the hemisphere is 1/2 the height of the cylinder, मतलब हाफ था सिलेंड्रिकल का, तो फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स, ठीक है। कितना एयर कर रख रहा है 1408/21 मीटर क्यूब। हमारा दिमाग कैसे लगा, बिकॉज यहाँ पे अगर मीटर क्यूब दिया है तो मीटर क्यूब किसका एरिया होता है वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम लिखा। अब रूम में कितने फिगर का पेस्ट है भैया, एक हेमिस्फीयर और एक क्या सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम निकाल के सारे वैल्यू को पुट करके हम h निकाले, तो जो h निकला वो h हमारा सिलेंड्रिकल का हाइट है केवल, लेकिन उन्होंने हमसे रूम का हाइट पूछा था, तो रूम के हाइट के लिए ये वाली हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी ना, तो ये वाली भी, ये अगर रेडियस r है तो ये भी क्या होगा बेटा r होगा, तो यानी r की वैल्यू h/2, तो h/2, इसलिए h प्लस h/2 किया गया, तो 3h/2 आया, और h की वैल्यू को रख के सॉल्व कर लिया गया। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, चलते हैं आगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा समझना, कह रहा है अ जूस ग्लास इज अ सिलिंड्रिकल इन द शेप विद द हेमिस्फेरिकल रेस्ट ऑफ द पोर्शन एट द बॉटम। कह रहा है एक जूस ग्लास है जो कि सिलेंडर शेप का है विद हेमिस्फेरिकल रेस्ड अप, ठीक है। हाँ समझना, विथ हेमिस्फेरिकल रेस्ड अप, ये समझना थोड़ा सा बात को। चलो पहले एक जूस ग्लास बनाया जाए जो कि सिलेंडर शेप का है, किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है। बन गया एक जूस ग्लास, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये जो जूस ग्लास है ये मतलब सिलेंडर शेप का है विथ हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप पोर्शन एट द बॉटम।
सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा ये होता है कि हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप, मतलब कोई ऐसा हेमिस्फेरिकल टाइप का ऐसा उठा होगा ग्लास में। देखना है ना तुमने, जब जूस वाली ग्लास आपको दिया जाता है, किसी जूस वाले शॉप पे जाओ तो भैया कैसे बिजनेस करते हैं कि जूस की ग्लास तो बड़ी दिखती है, जूस की ग्लास क्या दिखती है, बड़ी दिखती है, लेकिन उसमें क्वांटिटी कितनी आती है, कम। लाइक ऐसे जैसे आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब वो हम लोग दाल मंगाते हैं तो दाल वो दाल वाले बाल्टी में आता है, छोटी छोटी सी गोल्डन कलर की बाल्टी होती है। वो बाल्टी में आपने कभी चम्मच डाल के देखा है? वो चम्मच पूरा यहां तक जाता है, लेकिन जब दाल में डालेंगे तो चम्मच इतना ही डीप होता है। मतलब भैया वो कुछ उठा हुआ पार्ट होता है, जूस पूरे ग्लास तक नहीं आती, कुछ ग्लास के अंदर उठा हुआ वाला पार्ट होता है। मतलब ग्लास देखने में बड़ी लग रही है, क्वांटिटी आपको देखने में बड़ी लगेगी, लेकिन अंदर से क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। यानी रेज्ड अप बॉटम, मतलब इसके ठीक एकदम नीचे कुछ ऐसे शेप का होगा। मतलब अब जूस केवल यहां तक आएगा, इतना पार्ट में जूस तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास इज द 10 सेंटीमीटर, यानी जो डायमीटर है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर डी है तो रेडियस कितना हो जाएगा सर, रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड इट्स हाइट इज द 14 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना है सर, इसका हाइट है 14 सेंटीमीटर। बहुत सही। अब इसका हाइट 14 सेंटीमीटर है बच्चा। अच्छा बताना, इसका ये पार्ट रेडियस है, ये पार्ट क्या है, रेडियस है ना, इसका ये वाला पार्ट रेडियस है, तो ये वाला भी पार्ट कितना होगा, रेडियस होगा। अगर ये आर है तो ये वाला भी पार्ट क्या होगा, आर होगा। डन, इतनी बातें ठीक है। हाँ सर इतना बात सही है। अब हमें क्या बोला है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, मतलब मुझे ग्लास की कैपेसिटी निकालनी होगी। ग्लास की क्या निकालनी होगी, कैपेसिटी। अब बच्चा मैंने आपसे अभी जस्ट डिस्कस किया था कि वॉल्यूम के केस में और सरफेस एरिया के केस में अगर दोनों फिगर अलग अलग बने, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन लगा रहे थे, एक के ऊपर एक को रख रहे थे, दोनों बढ़ जा रहे थे ना, एक ही में नहीं डाला था ना, उसको अलग तो उसके ऊपर रख रहा था। तो वैसे केस में चाहे वॉल्यूम निकाल रहे थे चाहे सरफेस एरिया, दोनों ऐड हो रहा था। लेकिन अब एक फिगर के अंदर अगर एक फिगर को पेस्ट करके रखा जाए या कट आउट किया जाए या उसकी जगह पे रखा जाए, तो वैसे कंडीशन में सरफेस एरिया में ऐड होगा और वॉल्यूम में क्या होता है, माइनस होता है। यानी अगर इसकी कैपेसिटी, ध्यान रहे जब भी आपसे कैपेसिटी पूछा जाता है तो मतलब वॉल्यूम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, वॉल्यूम। यानी अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो सर पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, और उसमें से किसको माइनस करेंगे सर, इस हेमिस्फीयर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमने कहा बहुत सही। तो ये कैपेसिटी पे बात करेंगे। कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम किसका किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस रहेगा ना सर, माइनस रहेगा। हमने कहा वेरी गुड, समय से पहले याद आ गया। यानी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। डन, इतनी बातें सही है, ओके सर सही। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सर अभी तो पीछे लिख के आए हैं पाई आर स्क्वायर एच, बहुत सही। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, सर ये तो पता है 2/3 पाई आर क्यूब, बहुत सही। कॉमन क्या आ रहा है सर, 3 भी कॉमन ले लेते हैं सर, नीचे से 1/3 कॉमन ले लिया 3 कॉमन। सर पाई और पाई भी कॉमन ले लिया, हमने कहा चलो भाई पाई भी कॉमन ले लिया। सर यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब है तो आर स्क्वायर भी कॉमन आया, हमने कहा सही है। अब बेटा ध्यान रखना, जब तुम यहां से नीचे से 3 कॉमन ले तो ये 3 यहां नहीं था, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 आ जाएगा। पाई गया, आर स्क्वायर गया, मतलब इसके पास बचेगा केवल एच। सर यहां से 3 भी गया तो यहाँ पे बचा 2, क्या बचा 2। अब यहाँ पे पाई भी गया, आर स्क्वायर भी गया, तो मतलब एक आर बच गया। अब वैल्यू को पुटअप करेंगे। सर पाई की वैल्यू, सर पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आर स्क्वायर, यानी रेडियस कितना है सर, रेडियस हमारे पास 5 है, यानी 5 को 2 बार लिखेंगे। हमने कहा लिखते हैं 5 को 2 बार, 5 × 5। सर 3h, यानी h में 3 का मल्टीप्लाई, 3 × 40 माइनस 2r, यानी 2 × 5। ये सारी वैल्यू को हमने पुटअप किया। अब हमें सॉल्व करना है, तो सर नीचे सॉल्व करेंगे, पहले देख लेते हैं क्या आता है। 1/3 × 22/7 × 5 × 5, और ये कितना आएगा सब, 14 3 42 आएगा। क्या आएगा 42, 14 3 क्या आएगा 42 आएगा। 42 में से 10 को माइनस करेंगे, 42 में से 10 को माइनस करेंगे 32 आएगा, ठीक है। अब कुछ कट नहीं रहा है, मेरे को दिख रहा है, कुछ कट पिट नहीं रहा है, मेरे को दिख रहा है। यानी आपका सीधा सा काम है कि ऊपर का पूरा का मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में बार बार आप नहीं छोड़ेंगे,
अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 मिनट इन्होंने बोला था पाई की वैल्यू 3.14 रखने का, तो बस आप ध्यान रखना कि जो पाई होगा उसके जगह पे आप 3.14 ही यूज करेंगे, ठीक है। यानी अगर ये 3.14 दे दिए तो ऐसे कंडीशन में आपको जो आंसर लाना होगा वो डेसिमल में लाना होगा। किस में लाना होगा? डेसिमल में ही लाना होगा। 3.14 3.14 यानी सारे लोगों का मल्टीप्लाई कर लेना और आपके पास आ जाएगा। सारे ऊपर मल्टीप्लाई करके 3 का डिवाइड आप कर लेंगे, ये आपको आना चाहिए, ये आपके लिए, ठीक है। पूरी क्वेश्चन में ये था, कोई दिक्कत? जो भी आंसर आएगा भैया, हमें जो भी दिया था वो सेंटीमीटर में दिया था, तो अपना यूनिट मत लगाना, लास्ट में आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे मल्टीप्लाई है, कोई प्लस माइनस नहीं है, मैंने जितना था प्लस माइनस सब कर लिया, ठीक है। ओके, डन, ऐसे डन। आगे चले। हाँ, ये 2024 का सुनहरा सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये सर आगे चलते हैं। अब आगे आएंगे तो अपने पास ये क्वेश्चन फिर पड़ा कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर द रेशियो ऑफ 2:3। वाह, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान समझना। कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यानी एक सिलेंडर है, उसका अपने पास रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 2:3 है। कितना है? 2:3 है। एंड इट्स वॉल्यूम इज द 1617 यानी 1617 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टेक द पाई इज इक्वल टू 22/7। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी वॉल्यूम दिए हैं और मेरे से ये क्या पूछ रहे हैं? मेरे से ये पूछ रहे हैं सरफेस एरिया। अच्छा है क्वेश्चन, यानी 2022 में इन्होंने पूछा है। आओ भैया देखते हैं। तो पहले हम एक बनाएंगे सिलेंडर, ये अपने पास बना सिलेंडर, बन गया। अब अगर इसका रेडियस हमने r रख लिया, क्या रख लिया? r, और इसके हाइट को हमने h रख लिया, क्या रख लिया? h, तो इनके अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है? गिवन। हमें क्या गिवन है कि जो रेडियस और हाइट का रेशियो है वो 2:3 है। क्या है? 2:3 है। यानी अगर मैं ऐसे कंडीशन में करता हूं, जब भी रेशियो की बातें आती है तो x दिया जाता है। ध्यान रखना, जैसे आप 9th में एंगल की बातें जब करते हैं तो अगर कोई एंगल 2:3 की रेशियो में दिया होता है तो पहला एंगल 2x होता है, दूसरा क्या होता है? 3x होता है। यानी जब भी रेशियो आए तो सबको x उठा के दे दो। यानी हम ले लेंगे r की जो वैल्यू होगी, r की वैल्यू जो होगी वो 2x ले लेंगे, और जो हाइट होगी h जो होगा वो कितना ले लेंगे भैया? 3x ले लेंगे। इतनी बातें ठीक है? यस सर, इतनी बातें ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है? अपनों को वॉल्यूम दिया है। क्या दिया है? वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को ओपन करते हैं और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होगा x, क्योंकि बिकॉज अगर मेरे पास रेडियस और हाइट पता रहेगा तभी हम इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, है ना। बात समझ में आ रही है ना? वो भी टोटल सरफेस एरिया। इन्होंने बोला है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दिख रहा है ना, TSA निकालना है। चलिए आइए पहले वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर 1617, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सर पाई r स्क्वायर h, 1617। अब वॉल्यूम पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? स्क्वायर है सर, दो बार लिखेंगे, 2x मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर अपने को हाइट कितना है? हाइट से 3x है, हाइट को हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 1617। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना ना पूरी बातों को। x कितने x है? 3 है। इस 3x को बाहर रखो, x क्यूब, ठीक है। अब अपने पास बच क्या रहा है? 22/7 इंटू 223 इंटू 2 ठीक है, और इज इक्वल टू अपने पास है 1617। कुछ कट रहा है? देख भाई, कुछ कट रहा है तो बताना। 11 से काट के देखा जाए। हाँ, 3 से काटते हैं पहले, 3 से कटेगा ना, ठीक है। देखो समझो, बिकॉज 3 से कट करते हैं ना, कटेगा। चाहे जिससे कटता है काटना है अपने को। 3 1 जा 3, इसको 3 से काटते हैं। 3 5 जा 15, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा 27, 3 9 जा 27, ठीक है। डन, इससे डन है। अब किसे काटे? 22 है तो 11 से एक बार ट्राई करते हैं बेटा। 11 से 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। अब यहां पे आते हैं 11 से काटते हैं। 11 4 जा 44,
11 4 जा 44 और 53 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो 9 बचेगा तो अपने पास 99 4 9 जा 99। डन, इतनी बातें सही है? यस सर, इतनी बातें सही है। अब अपने पास कुछ नहीं कटेगा, बचा क्या, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, उधर बच गया 49, क्या बच गया 49, और ये 7 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और नीचे जाएगा 2 2 2 3 बार 1 2 3 यानी 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8। यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू इस 49 को 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, और इस 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये क्यूब उधर जाएगा, क्यूब रूट बनाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको पता है ना क्यूब रूट जब 3 का पेयर होता है तो एक बाहर आता है, यानी 7/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस आएगा, सॉरी एक्स आएगा। क्या आएगा? एक्स आएगा। तो अब रेडियस कितना हो जाएगा इस बात को समझना है। तो भैया रेडियस कितना हो रहा है, आइए देखा जाता है। तो रेडियस कितना हो रहा है, तो रेडियस अपने पास हमने कितना लिया था 2x लिया है, 2 इंटू 7/2 ये कट जाएगा, रेडियस की वैल्यू 7 आ जाएगी। रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। हाइट की वैल्यू देखते हैं सर, हाइट आ जाएगा h इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू है 7/2, यानी हाइट जो आ जाएगा वो 21/2 आ जाएगा। यानी जो हाइट आ गया वो 21 बाई कितना आ गया 2 आ गया। क्या मेरे पास रेडियस निकल गया, हाइट निकल गया, हमने कुछ किया नहीं। अभी एकदम सिंपल वे में जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे कर रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो आ जाओ भैया, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या होता है सर, इसके पास पहले सीएसए निकालते हैं। तो सीएसए निकालते हैं सर, तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। और सर इसके दो बेस आ जाएंगे, बिकॉज अगर टीएसए निकालना है तो दोनों बेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। सर एक का एरिया क्या होता है, सर एक का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो दूसरे का एरिया कितना होगा, अगर एक का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो दूसरे का एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 पाई आर, तो भैया 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए। 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा h, यहां से 2 गया, यहां से पाई गया, एक r अपने पास आ गया। अब 2 पाई r अपने पास है तो बताना कि 2 पाई r, पाई की वैल्यू इन्होंने कितना यूज करने के लिए सर 22/7, यानी 2 इंटू 22/7, और रेडियस की वैल्यू आई है 7, और h की वैल्यू कितनी है 21/2, और प्लस कितना है सर 2 है। ठीक है, इतनी बातें सही है। अब अपने पास क्या आएगा, ध्यान समझना सर, इस 7 से 7 को उड़ा दिया जाए, हमने कहा सही है। 2 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 44, मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे 2 2 सा होगा 4, और 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25/2 होगा। कितना होगा 25/2, और 2 से ये 24 22 बार में कट जाएगा, और 22 का 25 में मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 25 2 सा 50 55, यानी 550 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है वो आंसर आया है। क्या है आंसर? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार इस क्वेश्चन को देखना बढ़िया से। ठीक है, हमें जो भी चीजें दिया था हम उसको सॉर्ट आउट करके अच्छे तरीके से जहां तक मेरे को मैटर पहुंचा मैं वहां पर पहुंचा हूं। ठीक है, एकदम अच्छे से, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ 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 हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते ही अपने पास एक क्वेश्चन खुला, लिखना है इसको कि ये क्या कह रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछा गया, पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यू वैसे हर क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे सीबीएसई के। कह रहा है वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। एक वेजल है, यानी कोई पात्र है, कोई परखली है, कोई बर्तन है,
इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, जो कि हेमिस्फेरिकल बाउल के फॉर्म का है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सर माउंटेन्ड बाई अ हालो सिलेंडर ऑफ द सेम डायमीटर, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल सर माउंटेन्ड बाई अ हालो सिलेंडर, यानी उसके ऊपर एक हालो सिलेंडर सर माउंटेन्ड है, एकदम समझा बाद में। एक हमने बनाया हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल मतलब कटोरा, ठीक है, और इसके ऊपर एक हालो सिलेंडर को रखा गया, रख दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, द डायमीटर, हमने सिलेंडर द सेम डायमीटर, सेम डायमीटर पर रखे, मतलब जो इसका बेस होगा उसके बाद सर माउंटेन बोल दिए तो ये बातें मदद बोले तो फिर भी हम कर लेंगे। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14 सेंटीमीटर, यानी जो इसका डायमीटर है, जो इसका डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर, कितना है, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस, यानी सर इसका रेडियस अपने पास इतना होगा, और इसके रेडियस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस, ठीक है, जो इसका रेडियस आएगा, जो इसका रेडियस आएगा इसका हाफ हो जाएगा ना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ओके, यानी ये टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, ये टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब मेरी बात बताना, अगर इसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है तो बच्चा अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना है अपने पास 7 है, कितना है 7 है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट सिलेंडर वाली पार्ट, ये अगर 13 है और ये 7 है बेटा, ये टोटल 13 और ये 7, तो 13 में से 7 जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि h, यानी h, यही ना h है अपने पास, यानी जो h की वैल्यू आएगी वो 6 सेंटीमीटर आएगा, ओके। उसके बाद जो रेडियस है वो अपने पास कितना है 7 सेंटीमीटर है, इतनी कहानी समझ में आ रही है। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी इनर सरफेस एरिया मतलब इसके अंदर का मुझे सरफेस एरिया निकालना है, इसके अंदर का मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, और इसके साथ ही मेरे इसको पास वॉल्यूम भी निकालना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, हमने अगर इसको ज्वाइन किया है तो ये पार्ट तो गायब है, मतलब सर ये खोखला है, मतलब ये वाला पार्ट सर्कुलर वाला बेस गायब है। सर इन्होंने हॉलो सिलेंडर भी बोला है, क्या बोला है देखना, हॉलो सिलेंडर बोला है। हॉलो सिलेंडर मतलब सर खोखला होगा, मतलब इधर इसका बेस भी ओपन होगा और इसका बेस भी क्या होगा, ओपन होगा, लाइक ऐसे कोई सिलेंड्रिकल पाइप जो होता है, जो वाटर वाली या जो जिसकी, वही है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो यानी ये वाला भी पार्ट गायब है, यानी ये वाला भी पार्ट नहीं है, तो यानी सर ये पार्ट मतलब बेस का सिस्टम ही खत्म है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे टीएसए ही नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, बहुत सही समझा, ठीक है सर, समझ में आ रही है। फिर हमने कहा था फिर इसका अगर सरफेस एरिया निकालना होगा तो सर कुछ नहीं है, बस हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे और सिलेंडर का, यानी इसका सीएसए प्लस इसका सीएसए। हमने कहा वेरी गुड, तो आ जाना फिर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सीएसए ऑफ सिलेंडर और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई RH होगा, और प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई R स्क्वायर होगा। आपके पास 2 पाई R कॉमन आ रहा है, आ रहा है 2 पाई R कॉमन, 2 पाई R स्क्वायर होता है ना इसका, 4 पाई R स्क्वायर तो टोटल का होगा, टीएसए 3 पाई स्क्वायर, हाँ सही है। 2 पाई R कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा H और यहां से एक R गया, यहां बचेगा R बचेगा बस। हाँ हाँ देख लेते हैं भाई, नहीं सही था, ठीक है, और यहां भी बचेगा R, यहां बचेगा केवल R, ठीक है। फिर 2 पाई R गया या H, यहां से 2 पाई R गया H। अब पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ नहीं दिया तो हम अपने से रखेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू R, और रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू 7 है। H की वैल्यू कितनी है सर, H की वैल्यू 6 है, 6 प्लस R यानी 6 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 44 इंटू 7 और 6 को ऐड करेंगे 13, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 जा 52 को 2 5, 13 4 जा 52, 52 5 57, ठीक है। किसमें दिया था सेंटीमीटर, तो यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या कर रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो बेटा इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 को बाहर ले लो, पाई को बाहर ले लो, सर आर स्क्वायर को बाहर ले लो। यहां पे देखो 3 नहीं था तो 3 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर h पड़ा है, यहां से 3 गया, यहां 2 बचा है, यहां से पाई गया, यहां से r गया, r। सारे वैल्यू आपके पास पड़े हैं, ये सारे वैल्यू रख के अब सॉल्व कर लीजिएगा। x की वैल्यू 6 और r की वैल्यू कितनी 7 रख के सॉल्व करेंगे, इजी वे में लग जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा इसमें, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है, लग जाएगा, ये मैं छोड़ रहा हूं, इसके आगे कर लेंगे सारे एच, और आपको पता है इसमें रख के टोटल आप कहानी को सेट करके लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर का ही था, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, और इसी तरह एकदम बने रहिए, बेहतरीन ढंग से अच्छे से करते रहिए। ओके, आगे चले, हाँ ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे पूछा है, देखो ना 2023, ये क्वेश्चन जो आपका आया है वो 2023 का है, 2023 में पूछा गया, बढ़िया एकदम क्वेश्चन है। कह रहा है ना, एम्प्टी कोन, एक खाली कोन है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट 12 सेंटीमीटर। एक एम्प्टी कोन है, ठीक है, इसका हाइट इन्होंने दिया है, इसका हाइट मेरे को इन्होंने कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कोन का हाइट, और इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना है, रेडियस इसका 3 है, रेडियस इसका 3 है, जो आर की वैल्यू है, ठीक है। अब फिर ये क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम, वाओ, आइसक्रीम फिल्ड इन इट so that the lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone unfilled। ओके, एक कोन है, जब कोन में हम आइसक्रीम को फील कर रहे हैं, बात समझना, तो आइसक्रीम पूरा नीचे तक कीप तक नहीं जा पा रहा है, तो उसका क्या बोल रहा है कि जो कोन का वॉल्यूम है उसका 1/6 पार्ट वो नहीं फील किया, उसको छोड़ दिया, 1/6 पार्ट उसका छूट गया, वो 1/6 पार्ट उसका फील नहीं हुआ है, ठीक है। तो बट द हेमिस्फीयर इज फॉर्म ऑन द टॉप, ये जो हेमिस्फीयर टॉप पे फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, हमें आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है, आइसक्रीम का। मेरी बात समझना भैया, इसके पास कितने आइसक्रीम है इस कोन में बताना है, ठीक है। तो लॉजिकल ये है कि भैया ये तो पूरा हेमिस्फीयर आइसक्रीम है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो हम वॉल्यूम निकालना है, तो यानी इसका वॉल्यूम तो निकलेगा ही, प्लस अब जो कोन है उसका 1/6 वॉल्यूम, 1/6 पार्ट अनफिल्ड है, मतलब उतना नहीं भरा है, तो भैया हम क्या करेंगे, कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसका 1/6 निकाल लेंगे, 1/6 पार्ट जितना है, और 1/6 पार्ट जब निकल जाएगा तो उस कोन के वॉल्यूम में से 1/6 वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, तो कहां तक आइसक्रीम है कोन में पता चल जाएगा। उसके बाद फिर दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड। तो समझना मेरी बात को, ठीक है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 3, यानी 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे भैया, एक 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 9 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 18 पाई आएगा, कितना आएगा, 18 पाई आएगा, ठीक है, डन। अब हम आते हैं इसका कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, और कोन के वॉल्यूम में 1/6 पार्ट आइसक्रीम नहीं है, तो है बाकी आइसक्रीम, ठीक है ना, समझते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इसका भी रेडियस वही है, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और एच की वैल्यू कितनी है 12, 3 से कटेगा 4 बार में 12, यानी 9 4 जा 36 पाई, इसका आ गया वॉल्यूम। अब इसका 1/6 अनफिल्ड पार्ट, जो अनफिल्ड है ना, अनफिल्ड पार्ट कितना है, वॉल्यूम कोन 1/6 ऑफ
वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो 1/6 और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 36 पाई, और ये 6 से 6 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा 6 पाई। इतना पार्ट तो अनफिल्ड है, तो फिल्ड पार्ट कितना है? जब इतना पार्ट अनफिल्ड है तो फिल्ड पार्ट कितना है? उसे टोटल में से अनफिल्ड वाले पार्ट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो फिल्ड पार्ट टोटल कितना है? अभी हम कोन का बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो साइड ही तो अलग निकल चुका है, कोन में ही बात हो रहा है। टोटल कोन इतना है और इसमें अनफिल्ड इतना है, तो जो फिल्ड पार्ट होगा वो 36 पाई में से 6 पाई को हम माइनस करेंगे, अपने पास बचेगा 30 पाई। अब ये 30 पाई भी आइसक्रीम है और ये भी अपने पास क्या है? आइसक्रीम है। तो यानी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। चलिए भैया क्या होगा 30 पाई प्लस ये जो निकला है कितना 18 पाई, 30 और 18 यानी 30 और 18 को ऐड करेंगे 48 पाई, 48 पाई। यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप पाई को ओपन कर लीजिए। किसको ओपन कर लीजिए? पाई को। 48 इंटू 22/7, ठीक है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 166, 16 बचेगा 88। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई करो बेटा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9, 9 6 6 बचेगा, 9 6 5 बचेगा, 9 और 10 1056 बचेगा। यही आएगा। आपने एक काम करिए, इतना भी कर सकते हैं या अदरवाइज आप इतने पे छोड़ देंगे तब पर भी काम चलेगा, ठीक है। और आप इच्छा होगी तो पाई को आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ द कोन, किसमें? सेंटीमीटर में दिया था, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यही आपसे क्वेश्चन उन्होंने सीधा सीधा पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा होगी तो आप पाई को ओपन करके सॉल्व भी कर सकते हैं। डन। कोई भी समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। डन, ओके। तो इसी तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन लगते रहेंगे, और कोई भी अगर आपको समस्या होगी, कोई भी अगर आपको परेशानी होगी, तो उसके लिए कोई भी जो भी एक बार लेक्चर को आप देखना, प्रीवियस भी देख सकते हो, रोक के भी दे सकते हो, एक दो बार लगाओ क्वेश्चन को जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, पर उस क्वेश्चन को लगाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे लगने चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ये जो लग रहे हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी पीवाईक्यू उसके बाद जैसे ही खत्म होगा, सैंपल के कुछ अवेटेड क्वेश्चन है जो आने की चांसेस बढ़ रही है उसकी, अब आएगा ना। सीबीएसई भी तो सोच रहा है ना कि कुछ पीवाईक्यू बढ़ाया जाए, बहुत सारे पीवाईक्यू लग रहे हैं, ठीक है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन कैप्सूल है इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है, कैप्सूल समझते हैं आप लोग, खाए होंगे, सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है। और इस पे स्टक होते हैं एक हेमिस्फीयर। स्टक हो गया ना। कैप्सूल है, थोड़ा लग नहीं रहा पर कैप्सूल की तरह समझिएगा बात को, ठीक है। ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, इसका जो लेंथ है वो 14 है। कितना है भैया? 14 है, पूरा का पूरा। mm 40 mm मिलीमीटर में। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज द 4, इसका जो डायमीटर है वो अपने पास 4 है, 4 mm डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 mm हो जाएगा। यानी ये वाला पार्ट आपका 2 है और ये वाला भी पार्ट आपका 2 है। यानी इधर से 2 कम हो रहा है, तो यानी ये वाला जो लेंथ होगा वो 10 होगा, केवल सिलेंडर के लिए। किसमें? सिलेंडर के। यानी हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या लेंथ आप बोल सकते हैं, ठीक है। h इज इक्वल टू 10 है, 10 mm है। और जो रेडियस है वो r की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 mm है। तो क्या निकालना है भैया? फाइंड द इट्स सरफेस एरिया। क्या ही इसमें दिक्कत थी? हाँ, छोटू सा क्वेश्चन है, ठीक है। सरफेस एरिया पूछा है, अब बताना टीएसए लगेगा कि सीएसए लगाना, सोच के बताना बेटा। तो बोला कोई, हाँ ठीक सही बता रहा बेटा, हाँ एकदम सही पकड़ा बेटा, क्योंकि हमने क्या किया, इन सारे लोग को तो कंबाइंड किया है ना।
तो जब इन सारे लोग को कंबाइन किया है तो बीच में सारे पार्ट को तो हटाया होगा, यानी सर ये वाला भी पार्ट ओपन है, ये वाला भी पार्ट ओपन है, मतलब सर इस सिलेंडर का सीएस है, सर इस हेमिस्फीयर का सीएस है, इस सिलेंडर का सीएस है और इसका भी सीएस है, तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमने कहा वेरी गुड, यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की जब बात आएगी तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और एक नहीं दो हेमिस्फीयर है इसलिए हम इसमें करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 और इसका है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आपके पास 2 पाई और क्या कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से 2 पाई आर गया, यहाँ पे एच बचा, यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, यहाँ से पाई गया, एक आर बच गया, यहाँ पे आर बच गया। सारे वैल्यू आपके सामने पड़े हैं, रख के सॉल्व कर लीजिए। जहां पे 10 है जो इसकी वैल्यू है और 2 जो है वो रेडियस की वैल्यू, तो भैया एच की वैल्यू 10 रखिए, रेडियस की वैल्यू 2 रखिए और सबको सॉल्व कर लीजिए। कोई भी इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। आराम से कर लेना, कैलकुलेशन है केवल, ठीक है, बस काम है समझाना कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन वाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, बात को समझना। कह रहा है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन, ठीक है। इन्वर्टेड कोन मतलब भैया ऐसे, इसमें कुछ ऐसे रखा जाएगा। A vessel in the form of the inverted cone. Its height is 8 सेंटीमीटर, इसका जो हाइट है वो 8 है, ठीक है। And the radius of its top which is open is 5 सेंटीमीटर, ओपन है क्योंकि इसमें कुछ डालेंगे, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, यही ना 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इट इज ए फिल्ड विद द वाटर, और इसको इन्होंने प्रॉपर ढंग से पूरा का पूरा पानी से भर रखा है। किससे, पानी से, पानी, ये टोटल इसमें वाटर को इन्होंने डिसॉल्व किया है, प्रॉपर ढंग से पानी को पूरा इन्होंने भर दिया है, ठीक है, प्रॉपर ढंग से, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आगे क्या करें, इट्स फिल्ड विद द वाटर अप विद द ब्रिम, मतलब इसके पूरा एकदम यहां तक पूरा वाटर भरा है, ठीक है। व्हेन द लीड सॉर्ट, लीड सॉर्ट क्या होता है, लीड सॉर्ट का मतलब जो छोटे छोटे कांचे नहीं होते, गोलियां, गोलियां, छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं, यानी ये जो लीड सॉर्ट है ये आपका है लीड सॉर्ट, लीड सॉर्ट, ठीक है, लीड सॉर्ट्स। ईच विच ऑफ इज अ स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5, इसका जो रेडियस है वो 0.5 है। इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं और इसके रेडियस को हम लोग लेंगे स्मॉल आर, बिकॉज ये छोटा है तो छोटा रहने दो, 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू द वाटर, अब इसको इसके वाटर में ड्रॉप्ड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लीड सॉर्ट ड्रॉप्ड कर रहे हैं, जितने भी ड्रॉप कर रही है अभी नहीं पता है। आर ड्रॉप्ड इनटू द 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, इसका 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जा रहा है, मतलब 1/4 तो वाटर बाहर आ जा रहा है, वाटर फ्लो आउट मतलब बाहर आ जा रहा है, ठीक है, वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लीड सॉर्ट ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो वो कितने लीड सॉर्ट को उस वेसल में डाला है मुझे वो बताना है। लॉजिकल, ये बात को अच्छा ध्यान रखना, जब पानी मेरा पूरा भरा है, जब मेरा पूरा पानी भरा है, जब उसमें हम छोटी छोटी गोलियां डाल रहे हैं, तो वो जो गोलियां होगी, वो जो लीड सॉर्ट होगी, वो पानी के जगह पे ले रहा है, और जितने पानी का जगह ले रहा है उतना पानी वो बाहर निकल जा रहा होगा, निकल जा रहा होगा पानी के बाहर। तो सीधा सीधा मतलब जो 1/4 वाटर बाहर निकल रहा है, वो 1/4 वाटर जो होगा वो छोटे छोटे गोलियों की जो सरफेस एरिया का जो वॉल्यूम है उसी के बराबर होगा, होगा बराबर ना, ठीक है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, बस क्लियर है ना। तो आते हैं बात को समझते हैं पहले, ठीक है। तो पहले हम इतना बात समझना है कि पहले मेरे कोन में कितना पानी है मेरे को वो निकालना है, ठीक है। वाटर इन अ कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है भैया, वॉल्यूम 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 क्या होता है कोन का, 1/3 पाई, इसको कैपिटल लिए तो r² h, 1/3
पाई पाई रहने देना, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, अभी पाई को नहीं ओपन करें, बताएंगे क्यों। 25 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। इतना पे भी छोड़ते हैं, छोड़ दो भी, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। इतना वाटर मेरे पास है, इतना वाटर मेरे वेसल में है। अब इसका 1/4 पार्ट वाटर का निकल जा रहा है, कितना 1/4, तो वाटर फ्लो कितना हो रहा है वो निकाल ले रहा है। वाटर फ्लो, वाटर फ्लो कहां गया, एक मिनट, जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड, हाँ, वाटर फ्लोज आउट कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है उसका 1/4, 1/3 इंटू 2 पाई इंटू 25 इंटू 8, और ये 4 से कटेगा 2 बार में, अब 25 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, और यहाँ पे है 3 और यहाँ पर है पाई। इतना सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास वाटर निकल जा रहा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब मेरा वाटर क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। अब मेरी बात समझना, अभी जो छोटी छोटी गोलियां मैं डाल रहा हूं, जो छोटी छोटी गोलियां डाल रहा हूं, तो जितना पानी निकला होगा उतने पानी का ये जगह कवर किया होगा, मतलब सर इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, यही ना होगा, जो पानी निकल रहा है उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा। हम कितनी लिड शॉट डालें वो हमको नहीं पता, तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे एन, क्या कर लेंगे एन। तो कंसीडर we have n lead shots, n lead shot, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ n lead shot, तो n 4 होता है तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 होता है तो 5 का, अरे यही नहीं करते हैं कि एक स्क्वायर का निकाल लीजिए, तो 5 का क्या होगा 5 का मल्टीप्लाई, 10 का होगा तो 10 का मल्टीप्लाई, तो 1 का निकालेंगे, n है तो n का मल्टीप्लाई, और इसका वॉल्यूम स्क्वायर शेप में है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यानी n इंटू 4/3 पाई और आर क्यूब मतलब 0.5 है, 0.5 का क्यूब, यानी 0.5 0.5 और 0.5, ठीक है, इतनी बातें ठीक है। अब मेरे पास ध्यान रखना, जो वाटर फ्लो हुआ है और जो ये वॉल्यूम आया है, ये दोनों के दोनों वॉल्यूम आपस में क्या होंगे सर, दोनों के दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज जितना पानी बाहर गया होगा उतने जगह पे वो जाके बैठा होगा, तो यानी इसका और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो थोड़ी सी आगे समझते हैं, यानी नाउ n इंटू 4/3 पाई इंटू 0.5 0.5 0.5 इज इक्वल टू 50/3 पाई, 50/3 पाई इज इक्वल टू 50/3 पाई, ठीक है। सर इस 3 से 3 को काट दीजिए, सर इस पाई से पाई को काट दीजिए। अब बेटा समझ में आया मैंने पाई को क्यों नहीं ओपन किया, यस सर समझ में आ गया, हाँ इसीलिए मैंने पाई को ओपन नहीं किया था। अब सर यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 50 बच गया, यहाँ पे ये बच गया, हमने कहा ठीक है, इस 0.4 को पूरा हटाओ, ठीक है। सर कैसे हटाया जाए, सर हटाने का तरीका है, 5 को लिखो 5 को लिखो 5 को लिखो, डिवाइड करो, यहाँ पे 1 डेसिमल था तो 1 0 आएगा, यहाँ पे 1 डेसिमल था तो 1 0 आएगा, यहाँ पे 1 डेसिमल आया तो 1 0 आएगा ना भैया, आएगा, यस सर आएगा, ठीक है, यस सर आएगा। कैसे आ रहा है बात को समझना, ये अपने पास कट हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, n इंटू 4 ये हुआ, और डेसिमल हमने हटा दिया, एक डेसिमल हटाने के लिए 1 डिजिट पे डेसिमल था, तो हमने कितने का डिवाइड किया, 10 10 का 10 10 का डिवाइड करके रख दिया। अब तो वो इसको थोड़ा सा कट करते हैं, 5 से कितना बार में कटेगा सर, 10 बार में कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, कटेगा ना। अब देखो कट रहा है कुछ, हाँ सर 2 से कितना बार में कटेगा सर, 2 बार में कटेगा, 2 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो n, अब n निकालना है तो n को इधर रखो, सर ये 1000 नीचे उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने कहा चलो, तो इधर 1 बचा, इधर कुछ नहीं बचा है, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1000 आएगा, और सब 5 2 10 यानी 10 जाएगा, डिवाइड करेगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और n की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई, मतलब वो टोटल का टोटल अपने पास कितना लीड शॉट डाल रहा है, 100 लीड शॉट डाल रहा है, यानी 100 लीड शॉट वो पानी में डाल रहा है, जिससे वो 1/4 पानी बाहर आ जा रहा है। क्या इतनी बातें ठीक है, यानी हमने क्या किया है, इस बात को समझना, हमने सीधा सा इस क्वेश्चन को समझना कि अगर एक पानी में
हम किसी पानी रहे चाहे मिल्क रहे चाहे कुछ भी, अगर मैं छोटी छोटी लीड शॉट डालूंगा तो जितनी जगह पे वो जाके बैठेगा उतनी चीज बाहर आएगी। मतलब जो वाटर बाहर फ्लो हुआ, जो लीड शॉट अंदर था, वो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हमने क्या किया, पहले कोन का वॉल्यूम निकाल लिया, उसका 1/4 जो है पानी बाहर हो रहा था ना 1/4, उसका मैंने 1/4 निकाल लिया, 1/4 हमारे पास ये आ गया। उसके बाद छोटी छोटी गोलियां कितना डाल रहा था, हमने उसको सपोज कर लिया n, तो एक का वॉल्यूम में n का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वॉल्यूम निकल दिया। और जैसे ये निकाला उसके बाद मैं क्या किया, दोनों के वॉल्यूम को बराबर किया और ये मेरे पास दोनों का वॉल्यूम बराबर आया, तो जहां से हमने n को निकाल लिया। ठीक है, तो कोई भी समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये जैसे जैसे क्वेश्चन है। तो बेटा सारे क्वेश्चन थोड़े अच्छे लगे हैं अपने पास, जो भी थे बहुत ही अच्छे लगे हैं। एक लेक्चर मेरे पास और जाएगी क्योंकि इसका एक और पार्ट बनाएंगे। ठीक है, एक पार्ट और बनाएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपके पास पड़े हैं। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपने जितने क्वेश्चन को मार्क करके रखा होगा उसमें से बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए आप परेशान थे, वो भी लगे होंगे। तो इसी तरीके से बने रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर भी आपके पास जाएगा जो पार्ट 2 होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम का, और उसमें लगभग हम कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन और कुछ मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, तब तक के लिए इसी तरह बने रहिएगा। तब तक के लिए हम जय हिंद बेटा।